सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों टेस्ट नंबर अपना आज है 22 नंबर टेस्ट है। ठीक है, इससे पहले हम 21 टेस्ट कर चुके हैं। 21 टेस्ट का वीडियो बिल्कुल बन के तैयार है, पीडीएफ ही तैयार है। पीडीएफ के लिए आपको मेंटर स्टडी टेलीग्राम ज्वाइन करना है, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और ये जिस चैनल से आप देख रहे हो मेंटर स्टडी चैनल है, इसको आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन दबाना है ताकि जो नेक्स्ट पार्ट आए, ठीक है, वो आपके नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको आराम से क्लास लगा सको। इसमें मात्र 40 क्वेश्चन है। टेस्ट है ये 22 नंबर है। टोटल टेस्ट है अपने पास 100। टोटल टेस्ट है 100, जिसमें पॉलिटिकल है, कंप्यूटर क्वेश्चन है, साइंस के तीनों पार्ट के हैं, इंडिया के तीनों पार्ट हैं, राजस्थान के तीनों पार्ट हैं। ठीक है, ये है राजस्थान पुलिस और कांस्टेबल के लिए। प्लीज़ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि नेक्स्ट पार्ट आए, तब उसके लिए इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, संसद की पूर्ण प्रक्रिया संसद की पूर्ण प्रक्रिया संविधान के कौन से भाग व किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। ठीक है, क्वेश्चन इसमें एक में दो बने हैं। कौन सा भाग कौन सा है? भाग है 5वां। अनुच्छेद कौन सा है? 79 से लेके 122 अनुच्छेद तक। 79 से लेके 122 अनुच्छेद तक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। संसद का गठन संविधान के अनुसार भारत की संसद के कितने अंग हैं? ठीक है, कितने अंग हैं और नाम बताओ। संसद के गठन संविधान के अनुसार भारत की संसद के कितने अंग हैं, नाम बताओ। कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। नाम है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, 3 नाम हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। संसद की सदस्यता के लिए राज्यसभा और लोकसभा में कम से कम कितनी आयु होना आवश्यक है? कम से कम लोकसभा और राज्यसभा में कम से कम कितनी आयु होना आवश्यक है? आपकी राज्यसभा में आयु होगी 30 वर्ष और लोकसभा में होगी 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर है 4। लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन निर्धारित करता है? लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन निर्धारित करता है? अध्यक्ष करता है। ठीक है, राजस्थान की संसद में राज्यसभा व लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? राज्यसभा में है 10 सीट है और लोकसभा में 25 सीट है। किसकी बात कर रहे हैं? राजस्थान अपने राज्य की बात कर रहा है। राज्यसभा में 10 और लोकसभा में 25 सीट है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें राजस्थान में कितनी हैं? राजस्थान में कितनी हैं? ये है 3। ठीक है, यह अनुसूचित जाति के लिए है 4 और अनुसूचित जनजाति के लिए है 3 और टोटल कितनी है? 7 सीट है। टोटल कितनी सीट है? 7 सीट है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7 नंबर। राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित करने तथा संदेश का अधिकार के लिए प्रक्रिया संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित करने तथा संदेश का अधिकार की प्रक्रिया संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? किसमें है? 86 में। कौन से में है? 86वें अनुच्छेद में, 86 आर्टिकल में है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है साइंस का है। अस्पतालों में दिए जाने वाली ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन सी गैस होती है? संपीड़ित गैस होती है। कौन सी होती है? संपीड़ित गैस होती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में कौन सी गैस उपयोग में ली जाती है? सीएनजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं गलनांक। इसे क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दूध से क्रीम को किस यंत्र से पृथक किया जाता है? दूध से क्रीम को किस यंत्र से पृथक किया जाता है? अपकेंद्रीय यंत्र से। अपकेंद्रीय यंत्र से। अगला क्वेश्चन करते हैं। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं आसवन विधि द्वारा। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं? आसवन विधि द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
वह पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील तथा आंखों से देखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? निलंबन। ठीक है, निलंबन, उसे क्या कहते हैं? निलंबन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में रासायनिक बताइए, रासायनिक व भौतिक रसायन बताइए, मतलब कौन सा रासायनिक परिवर्तन है और कौन सा भौतिक परिवर्तन है। अब बात करते हैं, अगला पहला अपने देखते हैं पौधों में वृद्धि। पौधों में वृद्धि क्या है? भौतिक नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है। कैसे? भौतिक और रासायनिक क्या होता है? अब देखो, भौतिक वो होता है, कोई वस्तु होती है, ठीक है, अपने किसी भी उसे किसी भी रूप में चेंज करते हैं और पुनः उसी रूप का वापिस बना सकते हैं। ठीक है, जो भी वस्तु होती है, कुछ भी हो, जो भी वस्तु होती है, पहले किसी दूसरे रूप में उसको आकृति रूप में चेंज करते हैं, वापिस उसी रूप में बना सकते हैं, वो होता है भौतिक। ठीक है, दो रूप बनाते हैं, पहला रूप बनाया, वापिस दूसरा रूप बनाया, वापिस उसी वाले में वापिस आ जाती है, उसे बोलते हैं भौतिक। ठीक है, इसके आकार आकृति में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें वैसे परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन रासायनिक परिवर्तन करते हैं, लेकिन वापस वैसे वैसे हो जाएगी। अगर रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो रासायनिक परिवर्तन में अगर अपना ने एक बार परिवर्तन कर दिया तो वापस उसी कंडीशन में नहीं होगा वो। ठीक है, से जैसे क्या, कागज़ का जलना, कागज़ से क्या बनेगा? जलने के बाद क्या बन जाएगी? राख बन जाएगी, लेकिन कागज़ तो नहीं बनेगा। वो बात है ना। जैसे कि पानी के अंदर चीनी मिलाना, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, अगर पानी के अंदर चीनी मिलाना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन चीनी को वापस चीनी मिलाना है, पानी से अंदर अलग अलग करना है, दोनों अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, ये है भौतिक परिवर्तन। लेकिन इसे जैसे कि लकड़ी को जलाना, ठीक है, लकड़ी जलाना, कोयला बन गया, लेकिन लकड़ी तो वापस नहीं बनी, ये कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन है। चलिए आगे देखें, लोहे में जंग लगना, क्या ये जंग वापस लोहा नहीं बन सकता, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना, ये मेरे को आपको कॉमेंट में लिख के बताना है, ये मैंने आपके लिए स्पेशल छोड़ा है। ठीक है, लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना, ये किस में कौन सा परिवर्तन होगा, ये आप मेरे को कॉमेंट में लिख के बताओगे। खाना पकाना, क्या बात है? खाना पकाते हैं, आटा होता है, खाना पक जाता है, पकने के बाद बेशक कच्चा नहीं होता, लेकिन पक जाता है, वापिस कच्चा नहीं होता, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन, ठीक है, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। जल से बर्फ बनना और बर्फ से जल बनना, जल से बर्फ बनना, आपस में क्या हो रहे हैं? परिवर्तन हो रहे हैं, तो क्या है? भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक और भौतिक दोनों ही परिवर्तन है, इसमें ध्यान रखना। मोमबत्ती के बत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों ही परिवर्तन है। मोमबत्ती के बत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, मोमबत्ती का जलना रासायनिक और भौतिक दोनों ही परिवर्तन है। ये छोटी सी बात ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 1857 से पूर्व किन किन स्थानों पर सैनिक छावनियाँ थी? कितनी थी? 6 थी। कितनी छावनी थी? 6 थी। नसीराबाद, नीमच, देवली, व्यावर, अरिनपुरा और खेरवाड़ा। ठीक है, नसीराबाद, नीमच, देवली, व्यावर, एरनपुरा और खेरवाड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक भील वाला कालीबाई रास्तापाल सत्याग्रह में अपने शिक्षक सिंगाभाई को बचाते हुए कब शहीद हुई, वह कहाँ हुई थी? ठीक है, कब हुई थी? 19 जून 1947 को। कहाँ हुई थी? डूंगरपुर के अंदर हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कोटा राज्य में जन जागृति के जनक कौन थे? कोटा राज्य में जन जागृति के जनक कौन थे? नैनूराम शर्मा, पंडित नैनूराम शर्मा थे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई को। कब हुई थी? 10 मई को हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में 1857 के महान विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से हुई थी। कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बृहद राजस्थान का निर्माण कब हुआ? किसे राजधानी बनाया गया तथा नवनिर्मित राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? निर्माण कब हुआ? किसे राजधानी बनाया गया था? नवनिर्मित राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? अब निर्माण हुआ था, ठीक है, बृहद राजस्थान का निर्माण हुआ था 30 मार्च 1949 को हुआ था।
राजधानी की बनाया था जयपुर को। मुख्यमंत्री बनाया था प्रथम पंडित हीरालाल शास्त्री को, पंडित हीरालाल शास्त्री को। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। गोविंद गुरु ने संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में कहाँ पर व कौन सी पहाड़ी पर किया गया तथा मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? ये क्या था? गुजरात में मानगढ़ की पहाड़ी पर, और इसके मेवाड़ के थे माणक्यलाल वर्मा। कौन थे? माणक्यलाल वर्मा थे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आदिवासियों द्वारा पहाड़ी प्रदेशों में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? आदिवासियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? वालरा कृषि। क्या कहते हैं? वालरा कृषि कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जब रेगिस्तान किन्हीं कारणों से आगे बढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं? रेगिस्तान का मार्च, रेगिस्तान के मार्च, ठीक है, रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 24 नंबर क्वेश्चन है। मिट्टी में लवणता व क्षारीयता की समस्या को दूर करने के लिए किन रसायनों का उपयोग किया जाता है? रॉक फास्फेट और जिप्सम का उपयोग किया जाता है। मिट्टी में लवणता और क्षारीयता को समस्या दूर करने के लिए रॉक फास्फेट और जिप्सम का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है तथा हाड़ौती पठार में कौन सी मृदा पाई जाती है? ठीक है, सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी, ठीक है, हाड़ौती पठार में कौन कौन सी मिट्टी? भूरी, बलुई, ठीक है, भूरी और बलुई मिट्टी पाई जाती है राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में। और हाड़ौती में कौन सी होती है? काली मिट्टी। हाड़ौती में कौन सी होती है? काली मिट्टी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मृदा अपरदन में किस प्रकार से राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र प्रभावित है तथा कपास की कृषि हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है? ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा प्रभावित है मृदा अपरदन से? वायु प्रदन से है। और कपास में हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी है। और कहाँ पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। छोटी काशी एवं सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किसे कहते हैं? ठीक है, किसे कहते हैं? बूंदी को कहते हैं। किसे कहते हैं? बूंदी को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जेल सागर झील में कौन सा महल स्थित है तथा इसका निर्माण किसने करवाया था? कौन सा है? सुख महल बूंदी राजा विष्णु सिंह ने करवाया था। विष्णु सिंह ने करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बूंदी का दक्षिणी पूर्वी भाग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? 52 कहलाता है। ठीक है, 52 कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पहाड़ियों में स्थित आश्रम जहां महाराव राजा उमेद सिंह संन्यास ग्रहण करने के बाद कहाँ कहाँ रहते थे? शिकार लुर्ज रहते थे। ठीक है, शिकार लुर्ज रहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बूंदी नरेशों का तिलक कौन से महल में था? कौन से महल में होता था? रतन दोलन दरिजाना महल में। रतन दोलन दो तल रतन दौलत दरिजाना में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मानव आंख दृश्य प्रकाश से जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुगराई होती है वह है 5500 एंगस्ट्रॉम, 5500 ए। ठीक है, एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल से हुआ। आंख में संकेंद्रण होता है। आंख में संकेंद्रण होता है। कहाँ होता है? कौन सा ऑप्शन से हुआ आपका? ऑप्शन से हुआ सी नंबर। ऑप्शन से हुआ सी नंबर, रेटिना की आगे पीछे की गति द्वारा। रेटिना की आगे पीछे की गति द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मलेरिया नामक रोग कौन से मच्छर के काटने से होता है? कौन सा ऑप्शन से होगा आपका इनमें से? इनमें से होगा बी नंबर, एनाफ्लीज मादा मच्छर से। एनाफ्लीज मादा मच्छर से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भोजन प्राय किस में पचता है? छोटी आंत में पचता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। अगला क्वेश्चन करते हैं। शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? एंडोस्कोप। किसके द्वारा होता है? एंडोस्कोप के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रण केंद्र होता है। कौन सा होता है?
हाइपोथैलेमस। मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रण केंद्र होता है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मनुष्य शरीर का प्रमुख उपापचय अंग है, उपापचय अंग है यकृत। कौन सा है? यकृत है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेत्र का भाग जिसका प्रत्यारोपण कर सकते हैं, किसका कर सकते हैं? कॉर्निया का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा, कॉर्निया का। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मनुष्य में श्वसन दर है कितनी है? 17 से लेके 19 प्रति मिनट, 19 प्रति मिनट है। ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति जो फेलिन की टोन्यूरिया रोग से प्रभावित है, वह किस रोग से पीड़ित है? किससे है? नपुंसकता से। किससे है? नपुंसकता से। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों आज तक मैंने आपको करवा दिए 22 टेस्ट करवा दिए। 21 टेस्ट के वीडियोस बिल्कुल बन के तैयार हैं, पीडीएफ भी बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ पे क्लिक करोगे आपके लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पे सारे लिंक पड़े हैं। इसके अलावा जितने भी आपको अदर क्लासेस लगाई हैं, अदर मैंने जो भी करवाया वो यहाँ पे मैंने डाल दिए गए हैं। ठीक है। इसके अलावा अपना एक राजस्थान का अलग से क्लास चल रही है, इसमें राजस्थान का अलग से टॉपिक है। हर दिन अलग अलग टॉपिक होता है, प्रत्येक टॉपिक के 40 से 50-55 क्वेश्चन होते हैं। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। इस चैनल को मेंटर स्टडी के यूट्यूब चैनल है जो आप जिससे पढ़ रहे हो उसको सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना, ताकि जो नेक्स्ट पार्ट आए उसके लिए इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और जब भी देखो यूट्यूब पे सर्च करो, जब भी देखो तो ये वाला लोगो जो आपको दिखाई दे रहा है, ये लोगो है अपना, इस पर जाके बेल आइकन दबाना है और इसको लाइक करना है वीडियो को। ठीक है। और कमेंट में जो मैं एक प्रश्न पूछा था, ठीक है, वो आपको बताना है। ठीक है। इसी के साथ जय हिंद।